नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं उमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, आज के समय में नीतीश के लिए जातीय जनगणना नासूर की तरह हो गई है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश के जातीय जनगणना पर विपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं। अब जनसुराज भी उस परिपाटी को शुरू कर रहे हैं। जनसुराज ने नीतीश सरकार के गृह जिले यानी नालंदा के कल्याण बिघा से नीतीश सरकार की पोल खोलना के लिए शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, जरा पहले आप सुनिए। 11 मई से हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं जिसको हस्ताक्षर अभियान कह रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान में कल्याण बिघा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, उनका अपना गांव है, वहां से प्रशांत किशोर जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में लोगों के पास जाकर हम उनको ये फॉर्म दिखाएंगे। जो सवाल हैं जिस पर हम लोगों के हस्ताक्षर लेने वाले हैं, ये सवाल कहाँ से शुरू हुए। आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत धूमधाम से जातिगत गणना करवाई गई और उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। इसका जो रिज़ल्ट आया वो विधानसभा के पटल पर 6 नवंबर 2023 को रखा गया था। 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने विधानसभा में जो घोषणाएं की थी, उनमें से एक था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस समय से 2 बजट निकल गए हैं। दोनों बजटों में कहीं भी इस मद के अंदर जो पैसे लोगों को दिए जाने वाले थे उसका कोई जिक्र नहीं है। हम और प्रशांत किशोर जी कल्याण बिघा में जाकर लोगों से पूछेंगे। ये पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले हैं? अगर उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, तो आप बिहार के बाकी लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। तो पहला सवाल यही है जिस पर हम लोगों को कहेंगे कि क्या आपको ये 2 लाख रुपए मिले। दूसरा, इसी घोषणा के दौरान नीतीश जी ने ये भी घोषणा की थी कि लगभग 40 लाख ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों से इस हस्ताक्षर अभियान में ये भी पूछेंगे कि क्या उनको ये 1,20,000 रुपए किसी को मिला घर बनाने के लिए। जो दूसरा सवाल है वो ये कि 2006 में नीतीश जी ने ये घोषणा की थी कि दलितों और बाकी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 डेसिमल ज़मीन दिया जाएगा। जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2,34,000 लोगों को ही इस ज़मीन के बारे में कागज़ पत्र दिए गए हैं और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1,20,000 लोग, इनमें से 2,34,000 में से 1,20,000 लोग वैसे हैं जिनको अभी तक उस 3 डेसिबल ज़मीन का पोजीशन नहीं मिला है। तो नीतीश बाबू से ये पूछेंगे कि 19 साल में, 2006 से आज तक 19 साल में उनका ये वादा क्यों इतनी धीमी गति से जा रहा है। और लोगों से पूछेंगे कल्याण बिघा में भी और उसके बाद पूरे बिहार में कि आप में से कितने लोगों को ये 3 डेसिमल ज़मीन मिली
और इस 19 सालों में क्या आपका घर बना? जो तीसरा सवाल हम लोगों से पूछने वाले हैं वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर है। आप सबको मालूम है भूमि सर्वेक्षण से हमारे यहाँ क्या क्या मुश्किलें सामने आई हैं। जहाँ दूसरे राज्यों में 60%, 70% भूमि का डिजिटाइजेशन हो गया है, बिहार में वो केवल 20% है। ये तो पहली बात है। उसके अलावा भूमि के इस सर्वे में लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उसके बारे में आप सब ने पहले भी रिपोर्ट किया है। आप अपने ज़मीन की दाखिल खारिज करवाने जाएं तो कभी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक पैसे दिए बिना आपका काम नहीं होता। किशोर जी 2 साल पहले शराब खोलने की बात की तो तेजस्वी यादव जी को 2 साल के बाद ज्ञान हुआ। प्रशांत किशोर जी जो भी बात बोलते हैं वो स्पष्टता से और नीतिगत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उजुल फुजुल बोलेंगे। आज यदि वो नालंदा के कल्याण बिघा से बोले हैं तो इस अभियान का नाम ही है बदलाव का हस्ताक्षर। ये सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं है। जो हस्ताक्षर है 1 करोड़ लोगों का वो बदलाव के लिए है। और बदलाव क्या है? क्योंकि जिस गांव में वो जा रहे हैं जहां नीतीश कुमार जी का घर है उस गांव में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और अति पिछड़े जाति की संख्या है और समाज में आज भी वो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है। तो प्रशांत किशोर जी घर घर जाएंगे और अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों से पूछेंगे कि क्या सरकार ने जो घोषणा की जिसके बल पर नीतीश जी 20 साल से शासन कर रहे हैं और विधानसभा में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड कहा है 2006 में कि हर गरीब परिवार को 50 लाख चिन्हित है, उसको 2 लाख, उसको 3 डिसमिल मिला है कि नहीं। तो आपने सुना मनोज भारती ने नीतीश सरकार को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि आपकी पोल खोल के रखेंगे कि आपने जातीय जनगणना में क्या किया है। मनोज भारती का कहना है कि हम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर लेंगे और वो कल्याण बिघा से हम शुरू करेंगे। उन लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या ज़मीन मिली है या फिर आपको 2 लाख रुपये दिए गए हैं नीतीश सरकार की तरफ से। इन तमाम चीज़ को लेकर के मनोज भारती ने प्रशांत किशोर के माध्यम से जातीय जनगणना को एक नासूर की तरह चुभाने का काम करेंगे नीतीश कुमार को। दूसरी बात मनोज भारती ने बताया है कि जो सर्वे ज़मीन सर्वे का काम हुआ है उस सर्वे में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचारियों को मुक्ति दिला सकता है तो सिर्फ जनसुराज। इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि 11 मई से प्रशांत किशोर कल्याण बिघा नीतीश के गांव से जो हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेंगे, उससे क्या सामने निकल के आता है और बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।